दुनिया एक मुसाफिर खाना है और हम यहाँ पर मुसाफिर हैं। आज हम यहाँ पर एक बुक है जिसका नाम है मुसाफिर और प्रभा आनंद जी के द्वारा ये लिखी गई है। इसमें क्या कुछ है और इस पर उनकी जो इंस्पिरेशन है, उनकी जो कहानी है वो क्या कुछ है। आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं प्रभा आनंद जी, उन्हीं से जानेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पर। मैम, मेरा जो पहला प्रश्न है आपसे यही है कि मुसाफिर शब्द क्यों, आखिर मुसाफिर के पीछे की क्या कहानी है? मुसाफिर का यही है कि क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये ज़िंदगी जो है ये वी आर द ट्रैवलर, वी आर मुसाफिर ही हैं हम ज़िंदगी में। आते हैं जाते हैं, ये हमारा जो दुनिया है हमारा कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। हम समझते हैं कि हम यहीं के हैं, हम यहीं के राजा हैं, लेकिन नहीं, कुछ सांसों का भी, चंद सांसों का भी हमें कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और अनप्रडिक्टेबल है। और इसीलिए कि एक मुसाफिर अगर समझ के हम चलेंगे तो ज़िंदगी में अपने कर्मों को शुद्ध रख सकेंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जो हमने पाया भी है वो हमने यहीं छोड़ के जाना है। एक तिनका भी हमारे साथ नहीं जाएगा और ऐसे मुसाफिर हैं जो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हम दुनिया से जाएंगे। बिल्कुल। तो मैम, यहाँ पर आपकी किताब के पीछे जो पन्ना है उसमें ये लिखा है कि आपने जब आपकी माता श्री का स्वर्गवास हुआ था, तब आप इस घटना ने आपको बहुत झकझोर कर रख दिया था और आपने बताया अभी तब आपने जो है पन्नों पर लिखना शुरू किया। आपने जो दिल के भाव हैं वो आपने यहाँ पर पिरोए। लेकिन उसके बाद लगातार जो आप लिखती रही, आपने कई किताबें लिखी हैं। अगर हम इस किताब की बात करें मुसाफिर की, तो इसमें कई ऐसी कविताएं हैं जो इसमें आपने समाज का जो आईना है उसको भी दिखाया है। तो आखिर इसमें से कौन सी जो एक कविता है जो आपके दिल के बेहद करीब है, और ऐसा कौन सा हम कहें राज है जिसने आपको, व्हाट कीप्स यू गोइंग, अगर हम सीधे ये सवाल पूछे? एक्चुअली मैंने जो किताबों की रचना करनी शुरू की है वो कोरोना के टाइम से की है, जब सारे हालात देख के दिल मेरा बहुत ही घबराता था कि भाई ये हालात दुनिया में क्या हो गए हैं। और उस टाइम में मेरी बेटी का, डॉक्टर रीना का बर्थडे आया, तो दिल्ली में पास होते हुए भी मैं उसके पास जा नहीं सकी थी। तो वही चीज़ मैंने अपने दिल के भावों को पन्नों पे लिख के व्हाट्सएप किया, तो मेरी सब बहनों ने, मेरे जितने भी रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सबका आया कि आप लिखना शुरू करो, आप लिखो। तो वो टाइम था कि मैंने उसको किताब का रूप देना शुरू कर दिया था, क्योंकि लाइफ मेरी सारी जितनी भी किताब में कविताएं हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, सब में आपको यही लाइफ के ऊपर ही मिलेगा। वो कोई श्रृंगार की नहीं है, शौर्य पे नहीं है, लाइफ पे हैं। लाइफ की ये जो भाव हैं हमारे, हरकतें हैं, कर्म हैं, और क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, लाइफ, ज़िंदगी और मौत, सच्चाई क्या है ज़िंदगी में, हमारा उद्देश्य क्या है और हम क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं, इसी को लेकर ही मेरी किताबों की रचना की गई है। इस किताब की कुछ पंक्तियां अगर हम कहें, कोई एक कविता जो आपके दिल के बेहद करीब हो? मैं किसी भी कविता का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि इतना लिख चुकी हूँ। एक्चुअली ये कविता लिखना जो है मेरे अपने दिल के भावों को प्रकट करना है, और ये इस उम्र में जबकि मेरा चलना थोड़ा कम हो गया है, तो ये कविताएं और लिखना जो है वो मेरे लिए एक सहेली का काम करता है। वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, कभी मैं तन्हाई महसूस नहीं करती, और कभी नेगेटिव सोचने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। सो वो मेरा कविताएं मेरी जो हैं परमानेंटली साथी हैं। मैम, अगर हम बात करें तो मुसाफिर और एक कवि में क्या समानता आप देखती हैं? समानता की तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई कवि में
खाली कल्पना ही नहीं होती जो कल्पना की उड़ान में ही उड़ते जाओ, लेकिन सच्चाई की धरातल को भी लेकर जो चलता है, तो मुसाफिर भी सच्चाई की धरातल पे चलता है। और एक कवि जब सच्चाई की को पकड़ के चलेगा, लाइफ को, ज़िंदगी को क्या है क्या नहीं है वो समझ के चलेगा, तो वो मुसाफिर और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। मैम, हम अपनी यात्राओं में जब हम यात्रा करते हैं तो कुछ पीछे छूट जाता है और कुछ हमारे साथ जो है आगे बढ़ता है। जब आप ये किताब लिख रही थी तो ऐसा कौन सा, अगर हम पल की बात करें, या फिर क्या जो आपके पीछे छूट गया और क्या आपके साथ आगे यहाँ पर चलता हुआ नज़र आया? देखिए, इंसान की सबकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पीछे छूट जाता है, और मेरे तो इतने लंबे सफ़र में, जबकि मैं अविभाजित भारत की पैदा हुई हूँ और एक शाही फैमिली से को की हूँ, लेकिन वो सब कुछ जो है जब वहीं पे ही रह गया और आके बिल्कुल ही आश्रम में आश्रय लेना पड़ा, तो वो ज़िंदगी और उसके बाद की ज़िंदगी कैसे मेरे पिता ने एक एक करके सबको खड़ा किया, तो वो मेरे लिए एक बड़ी ही प्रेरणा है। उन दिनों में भी जबकि घर में पैसे की भी तंगी थी, लेकिन फिर भी पिता का ये आदेश रहता था, समाज में भी कोई भी साधु संत आए तो आप निश्चिंत होकर हमारे घर भेज दें। कभी उन्होंने घर से किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। जब छोटी थी मैं, तो उन्होंने जब स्कूल शुरू किया है, तो मेरे पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ के चौक से स्लेट के ऊपर ओम लिखवाया था, और पहली बार गायत्री मंत्र सिखाया था मेरे को। और जब मेरे को एक बार फर्स्ट प्राइज़ मिला स्कूल में, 5 रुपए, उन दिनों में 5 रुपए बहुत ज़्यादा की वैल्यू थी, तो आते ही मैं खुश थी। लेकिन पिताजी ने यही बोला, बेटे ये पैसे जो हैं स्कूल में दान कर दो, ताकि किसी और बच्चे के काम आ जाएंगे। तो वो चीज़ है जो कि मेरी ज़िंदगी की नींव बनी है, आप सोच सकते हैं। प्रेरणा स्रोत अगर हम बात करें, प्रेरणा आपका स्रोत source of अगर inspiration। बिल्कुल। अगर हम मैम आज के लेखकों की बात करें तो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, और जो शब्दावली है उसका भी कहा जाता है कि इतना ध्यान नहीं रखते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, तो इस ज़माने में कैसे जो नए लेखक हैं उनके लिए आपकी क्या राय है? उनको आप क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरे विचार में तो लिखना जो है वो अपनी एक आत्मा की आवाज़ होनी चाहिए। जो आप दिल में महसूस करते हो, जो आप चाहते हो, वो लिखो। दुनिया को खाली दिखाने के लिए लिखना जो है वो तो एक तिजारत और व्यापार के जैसा ही, तो वो ना मैंने कभी सोचा है ना किया है, क्योंकि कविता मेरे दिल की आवाज़ है और दिल से ही निकलती है। बिल्कुल, शब्द वही होने चाहिए जो आपके दिल से निकले और आपकी रूह को छू जाएं। बिल्कुल। मैम, आपने जो ये किताब लिखी है मुसाफिर, इसको लिखने में कितना समय लगा? क्या ये बहुत सारी जो कविताएं हैं वो आपने कई समय के अंतराल पर लिखी और फिर उनका एक कलेक्शन बनाया, या फिर एक ही साथ बैठकर आपने ये पूरी जो कविताएं हैं उनका संग्रह लिखा? देखिए, पूरी रचना कोई भी एक नहीं कर सकता। जब जब कभी कोई दिल में विचार या कोई शीर्षक दिल में आता है, तब उस पे बैठ के मैं अपने मन के भावों को पन्नों के ऊपर उतारती हूँ। तो ये कितनी देर लगती है ये मैं नहीं कह सकती। जब भी मेरे पास कुछ होती हैं, से अबाउट 90-100 से भी ऊपर होती हैं, तो मैं वो पब्लिशिंग के लिए दे देती हूँ। मैम, मुझे आपको देखकर दरअसल साधना जी की याद आ गई। आप फिल्में देखती हैं? देखती थी, लेकिन अब नहीं जाती। तो आपकी कोई एक फेवरेट फिल्म? अब बहुत सालों में। कोई भी एक फिल्म जो आपके बेहद दिल के करीब हो या फिर आपको पसंद आई हो, आपने सिनेमा घर में जाके देखी हो? नहीं, सिनेमा घर में तो बहुत देखी हैं, पाकीज़ा और कई पिक्चरें देखी हैं।
कोई अगर हम शायरों की बात करें तो काफ़ी हैं, बशीर बद्र हैं और साथ ही कई ऐसे लेखक हैं। कोई ऐसा लेखक या कवि जिनको पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगा हो या फिर आपके लिए जो एक प्रेरणा बने हो लिखने की? एक्चुअली लिखना मैंने पढ़ा तो बहुत से कवियों को है, बहुत से स्कूल टाइम में भी, कॉलेज टाइम में भी मिली भी हूँ। अपना रामधारी दिनकर जी से भी मिली हूँ, महादेवी वर्मा जी से भी मेल हुआ है और कवियों से भी मेल हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में। लेकिन प्रेरणा जो है वो मेरे दिल से अपने आप ही उठी है। आई कांट से। अगर हम आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी की बात करें तो कोई एक ऐसा आपकी किस्सा अगर हम बात करें ज़िंदगी का जिसने आपको ये सिखाया हो कि हाँ, ठहराव जो है ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें इतनी सारी हैं। तो इसमें आपकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा किस्सा रहा हो जिसमें आपको ये समझ आया कि हाँ, ज़िंदगी में जो ठहराव है, जो मेंटल पीस है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? वो तो मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि मेरे संस्कारों में ही वो चीज़ रही है। सो बचपन से ही जो मैंने सीखा है वही जो है आगे जाके फलित हुआ है। और जैसे संस्कारों में पली हूँ तो वैसे ही किया है। इसीलिए मेरी कविताओं में ठहराव भी है और भाषा भी मैंने वही चुनी है जो कि पढ़ने वाले को, आम जनता को जो है समझ आ जाए, क्योंकि कठिन भाषा का लिखने से कोई किसी के दिल को नहीं छू सकता। और असल में जो रचना का रूप मैंने दिया है उसकी प्रेरणा मेरी बेटी डॉक्टर रीना हो जाती है। कि उसका था कि मम्मी आपके दिल में बहुत था, तो अब आपके पास समय है, तो आप अपनी लिखना शुरू करें ताकि फिर हमें इसको पब्लिश कराएंगे। और कदम कदम पर उसकी मुझे और डॉक्टर अरुण से बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अपनी जो आपका पूरा सफ़र है, जो आपने सीखा या फिर जो आपने लिखा, वो शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दैनिक जागरण के मंच पर। तो आपने सुना यहाँ पर जो मुसाफिर किताब है, आखिर हम सब ही एक मुसाफिर हैं और ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। यहाँ पर सब आते हैं, सब चले जाते हैं और जो छूट जाता है वो है सिर्फ यादें। बाकी आप देखते रहिए दैनिक जागरण।